राधे राधे प्यारे साथियों, क्या आपने कभी गौर किया है कि अचानक रात में आपकी आंख खुल जाती है और वो भी ठीक 3 बजे से 5 बजे के बीच। मानो किसी अदृश्य शक्ति ने आपको नींद से बाहर खींच लिया हो। उस पल दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, बेचैनी सी महसूस होती है और दिमाग में सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। यह केवल एक इत्तेफाक नहीं बल्कि गहरा रहस्य है। ब्रह्मांड चुपचाप आपको आवाज दे रहा होता है। जब भी ऐसा होता है तो समझ लीजिए कि कोई अलौकिक ऊर्जा आपके पास है। कई बार यह संकेत खुशी का संदेश होता है, तो कभी यह चेतावनी भी हो सकती है। हो सकता है परमपिता आपको किसी महान कार्य के लिए बुला रहे हों, या शायद आपके जीवन में कोई ऐसा बदलाव आने वाला हो जिसकी झलक ब्रह्मांड पहले से दिखा रहा है। यह समय कोई साधारण क्षण नहीं है। यह वही पवित्र घड़ियां हैं जिन्हें संत, योगी और साधक अपनी साधना का समय मानते हैं। सोचिए, जब हर कोई गहरी नींद में डूबा होता है तब आप क्यों जाग जाते हैं? दरअसल यह वह क्षण है जब पूरा ब्रह्मांड विशेष कंपन से भर जाता है। देवी देवताओं की चेतना जागती है और वे अपने प्रिय भक्तों से जुड़ने की कोशिश करते हैं। यह जगना एक दिव्य पुकार है जो आपको किसी खास दिशा की ओर धकेल रही होती है। लेकिन हर समय का संकेत अलग होता है। यदि आपकी नींद रात 1 से 2 बजे के बीच टूटती है तो यह हल्के में लेने की बात नहीं। यह वो घड़ी है जब नकारात्मक शक्तियां सक्रिय होती हैं। भूत प्रेत और नकारात्मक ऊर्जाएं इसी समय विचरण करती हैं। यदि आप बार बार इसी समय जागते हैं तो यह इशारा हो सकता है कि कोई अशुभ शक्ति आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। मगर घबराइए मत, क्योंकि संकट के समय हनुमान जी सबसे बड़े रक्षक बनकर खड़े होते हैं। यदि आपकी नींद इस समय टूटे तो तुरंत श्रद्धा के साथ हनुमते नमः मंत्र का जाप करें। यह जाप आपके चारों ओर सुरक्षात्मक कवच खड़ा कर देगा। कई लोग इस समय सोने से पहले तकिए के नीचे चाकू रखना भी एक पुरानी परंपरा मानते हैं, जो सुरक्षा का प्रतीक है। अगर आपकी आंखें रात 2 से 3 बजे के बीच खुल रही हैं, तो इसका अर्थ है कि आपके पूर्वज आपसे संवाद करना चाहते हैं। यह वो समय है जब पितरों का द्वार खुलता है और वे अपनी पीड़ा या प्रेम आपको जताने आते हैं। यदि उन्होंने कोई संकेत दिया है और आप उसे अनदेखा कर देंगे तो जीवन में भारी परेशानी आ सकती है। यह संकेत बताता है कि कहीं न कहीं पूर्वज नाराज हैं। ऐसे समय में काले कुत्ते को रोटी खिलाना, मछलियों को आटे की गोलियां डालना या गौ माता को हरा चारा देना अत्यंत शुभ माना गया है। ये छोटे छोटे काम पूर्वजों की आत्मा को शांति देते हैं और उनके आशीर्वाद से जीवन की राह आसान हो जाती है। अब बात आती है रात 3 से 4 बजे के समय की। यदि आपकी नींद इस समय टूट रही है तो यह अत्यधिक महत्वपूर्ण संकेत है। यह वह समय है जब आपके कुल देवता आपसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे होते हैं। कुल देवी देवता वह दिव्य शक्ति हैं जिनके कारण पूरी वंश परंपरा फलती फूलती है। लेकिन यदि उनकी उपेक्षा हो जाती है तो जीवन में तरह तरह की बाधाएं आने लगती हैं। इस संकेत को गंभीरता से लेना जरूरी है। यदि आप अपने कुल देवता का नाम नहीं जानते तो घर के बड़े बुजुर्गों से पूछिए और श्रद्धा से उनकी पूजा शुरू कीजिए। जब कुल देवता प्रसन्न होते हैं तो परिवार में समृद्धि और खुशहाली स्वतः आ जाती है। सबसे शुभ समय होता है सुबह 4 से 5 बजे का। यह ब्रह्मा मुहूर्त है। यदि आपकी नींद इस समय खुलती है तो यह समझ लीजिए कि ईश्वर स्वयं आपको जगा रहे हैं। यह संकेत है कि आपका भाग्य अब नया मोड़ लेने वाला है। इसी समय साधना करने से अपार ऊर्जा और शांति प्राप्त होती है। यदि आप इस समय नमः शिवाय का जाप करें तो आत्मा में दिव्य शक्ति उतरती है
और जीवन में तरक्की का मार्ग खुलता है। सच मानिए, यह कोई सामान्य अनुभव नहीं है। यह आपके पूर्व जन्मों के पुण्य का परिणाम है कि आपको इस घड़ी का साक्षात्कार मिलता है। अब जरा सपनों की रहस्यमय दुनिया की ओर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि जब हम जागते हुए संकेतों को नहीं समझ पाते तो ब्रह्मांड सपनों के जरिए संवाद करता है। यदि सपने में सांप दिख जाए तो यह नकारात्मक ऊर्जा का संकेत है। इसका उपाय है नाग देवता के मंदिर में जाकर नारियल और दूध अर्पित करना। वहीं यदि छोटे बच्चों का सपना आए तो यह खुशी और शुभ समाचार का द्योतक है। सपने में ऊंचाई से गिरना डरावना लगता है, लेकिन इसका मतलब है कि जीवन में ऊंची सफलता मिलने वाली है। कभी सपने में खून बहते देखना बड़ा खतरे का इशारा है। यह स्वास्थ्य या धोखे की चेतावनी हो सकता है। ऐसे में मां दुर्गा की पूजा और गरीबों की सेवा करना जरूरी है। अगर सपनों में दिवंगत आत्मा आती है और आपसे कुछ मांगती है तो समझ जाइए कि वह आत्मा शांति की तलाश में है। उस स्थिति में श्राद्ध, पिंडदान और गरीबों को भोजन कराना श्रेष्ठ उपाय है। सपने में तूफान या बाढ़ दिखे तो यह बड़े परिवर्तन का संकेत है। पुराना जीवन टूटकर नया जीवन बनने वाला है। वहीं उड़ने का सपना आत्मा की विजय और तरक्की का प्रतीक है। मंदिर का सपना ईश्वर का निमंत्रण है और बारिश का सपना आशीर्वाद का। तो प्यारे मित्रों, यह सब समझना बेहद जरूरी है कि रात को आंख खुलना या अजीब सपनों का आना महज एक सामान्य घटना नहीं है। यह दिव्य शक्तियों का संदेश है। यदि आप इन संकेतों को अनदेखा करेंगे तो शायद जीवन का बड़ा अवसर खो देंगे। लेकिन यदि इन्हें समझकर सही दिशा में कदम बढ़ाएंगे तो यह आपकी किस्मत बदल सकता है। याद रखिए, यह समय ब्रह्मांड की पुकार है। इसे हल्के में न लें। श्रद्धा और विश्वास के साथ इन संकेतों को समझें और अपने जीवन को दिव्यता की ओर मोड़ दें। जय श्री राधे, जय महादेव।